नमस्ते प्रणाम, मैं हूं चंद्रभान। आप देख रहे हैं बिले दस्तक पर चुनावी सफ़र। चुनावी सफ़र के दौरान मोहना जो चौराहे पर निकल रहे थे हम, और यहां पे एक नगर पंचायत कपिलवस्तु में सभासद प्रत्याशी हैं। जनसंपर्क के दौरान इनसे हमारी मुलाकात हुई और इनसे हम बात भी करेंगे। तो जानेंगे इनका नाम क्या है और चुनाव के जो मुद्दे हैं वो क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उबैदुर रहमान है। मैं महदैया का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 10 सुभाष नगर से सभासद का चुनाव लड़ रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिला है। वार्ड नंबर कितना है आपका? 10। वार्ड नंबर 10 से सभासद के प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 10 सुभाष नगर के प्रत्याशी हैं। जानते हैं इनसे कि ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या वजह है लड़ने की? देखिए भैया, चुनाव लड़ने का मेरा एक ही जो है उद्देश्य है कि बिना पद से कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं देख रहा हूँ 8-1.5 साल से। कोई भी व्यक्ति का अगर तबीयत खराब होता, कुछ रहता है, तो मैं खुद स्वयं उसको जब लेके जाता हूँ तो वहाँ मुझे खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से जब कुछ काम नहीं होता मुझे खुद सिफारिश लगाना पड़ता है। तो मैं खुद स्वयं मेरे विचार में यह आया कि मैं कुछ थोड़ा बहुत चुनाव लड़के अगर मुझे कोई पद देती है अगर जनता, तो मैं खुद स्वयं, क्योंकि मैं जाता ही हूँ, तो मुझे कोई किसी को कहने की कोई ज़रूरत ना पड़े। मैं खुद स्वयं जाके उनका काम करवाऊँ, क्योंकि मैं खुद स्वयं जाता हूँ वहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ मुझे किसी को कहने की कोई ज़रूरत ना रहे, मैं खुद स्वयं जाके वहाँ कुछ सब काम करवा दूँ। अच्छा, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दा है आपका चुनाव लड़ने का? चुनाव भैया यही मुद्दा है, क्योंकि जनता जो है बहुत परेशान है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चुनाव जो है, देखिए महिला का जो हो गया, अभी देखिए जो 60 साल का है, बहुत से महिला बेचारी जो पा नहीं रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं उनको जो दिक्कत है उनको दूर किया जाए। तो आप भी जानते होंगे कि बिना पद से कोई कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जो हमारे लायक रहता हो 24 घंटा, क्योंकि ठंडी का मौसम या गर्मी का मौसम हो, रात में जब आदमी सब सो रहे थे चादर में कुहेसे के समय में ठंडी में, तो मैं खुद स्वयं गाड़ी चला के 2-2 बजे मैं जाके उनको इलाज करवाया हूँ। मैं खुद स्वयं जाके चलवाया हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कोई पद जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए लोग के बीच में आया हूँ। अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं खुद स्वयं सोचता हूँ मैं खुद जाके सब अपना कर दूँ, अगर मुझे कोई पद मिलता है तो। अच्छा, अगर हम बात करें महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और चुनाव जीतेंगे तो खासकर इस पर क्या करेंगे? देखिए, मैं चुनाव अगर जीतता हूँ, मुझे जनता का सुभाष नगर के घर जीत के भेजती है, तो मैं पहला काम यही करूँगा, जो हमारी महिलाएं हैं जिसके पास शौचालय नहीं है, सबसे पहले काम उसी का होगा। क्योंकि जो महिला रोड पे जब निकलती है तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मैं जब गाड़ी लेकर निकलता हूँ, बड़ी गाड़ी, तो देखता हूँ बहुत से हमारी महिला जो गरीब व्यक्ति हैं रोड पे या बैठे, तो बहुत अपने को बहुत तकलीफ होता है। इसलिए और जो है आवास का जो है, मैं खुद स्वयं 30-40 जन का निकलवाऊँ, जो कि मेरे पास लिस्ट भी है। तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं पद पे हो जाऊँ कि सबसे पहले काम उसी का करूँ, क्योंकि अभी मुझे अधिकारी को बोलना पड़ता है, तो अधिकारी हमारा सुनता नहीं है। कि जब मैं अगर पद पे हो जाऊँगा तो मैं डायरेक्ट करवा सकता हूँ काम। यही भैया सब है सुनल। और देखिए, रोड नाली का तो हर व्यक्ति बोलता है, तो वो तो भैया चेयरमैन के हाथ में आ जाएगा। अगर मुझे पद पे रहूँगा मैं, तभी तो चेयरमैन से जाके बात अपना रखूँगा। जब चेयरमैन से फंड लाऊंगा तभी तो करूँगा। अब मैं झूठ बोल दूं कि मैं नाली बनवा दूं, रोड बनवा दूं, तो चेयरमैन के हाथ में रहेगा। अगर मैं छोटे पद पर रहूँगा, जब चेयरमैन से जाके बोलूँगा, चेयरमैन जब बोलेगा और यहाँ का फंड जब पास करेगा, तभी तो मैं ला सकता हूँ। और जो छोटी मोटी काम जो है वो तो मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ गाँव में। आप हमारे गाँव में पता भी कर सकते हैं। बस यही है भैया समस्या। पिछड़ा क्षेत्र जैसा कि, तो अगर हम रोजगार की बात करें तो इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए भैया, रोजगार जो है हमारे यहाँ भी बहुत अन्य जो व्यक्ति हैं बहुत गरीब हैं। तो अगर मुझे उस लायक बनाती है अगर जनता, तो अपने जो है हमारे जो भाई रहेंगे चेयरमैन, उनसे जाके अपने बात रखूँगा कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको कुछ काम दिया जाए, कुछ उनके माध्यम से, कुछ हमारे माध्यम से। तो यही सब उनको भैया कुछ ना कुछ करवाएंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे वार्ड नंबर 10 सुभाष नगर के सभासद प्रत्याशी रहमान जी। और इसी चुनावी सफ़र में हम किसी गांव में या अगले प्रत्याशी से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।